अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं और कौन सा एक्यूरेट होता है, कितने तरीके हैं। इस डिटेल में जो है वो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। इसका दूसरा नाम है, कुछ लोग इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, तो लिख लें साथ इसके ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह है अपेरेंट चार्ज। ये बेसिकली किसी एटम पर, किसी एलिमेंट पर अपेरेंट चार्ज, ज़ाहरी चार्ज होता है, ज़ाहरी चार्ज होता है। वो कहता है द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम, किसी एटम पर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन, कि एक मॉलिक्यूल है या एक आइन है, उस पे एक एटम पर कितना चार्ज है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, एक आपने टर्म सुनी होगी वैलेंसी। वैलेंसी जो है ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे जी एक दफ़ा एमकेट में क्वेश्चन आया था कि वैलेंसी ऑफ अ नाइट्रोजन इज 3 + 3 - 3 ऑल ऑफ दीज, या +5। तो भाई उसमें जो है जो हमारा आंसर था वो था 3। ये ना पॉजिटिव होती है वैलेंसी, ना नेगेटिव होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था इनमें। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को किन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं जी। फर्स्ट तरीका जो है वो है बाय यूजिंग रूल्स। ठीक है, ये रूल्स को इस्तेमाल करें। एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर मेथड, कि हम किसी जो आपके पास मॉलिक्यूल या आयन है उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें और उसकी बुनियाद पर भी हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों में से परफेक्ट कौन सा है। ये जो है ये 99% जो है वो ट्रू होता है, यानी कि 1% जो है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये 100% है कि ट्रू ही होगा। ये 100% है कि ट्रू ही होगा। ठीक है जी, समझ आ गई। दोनों जो हैं इनमें से बेस्ट जो है वो स्ट्रक्चरल है। ऊपर वाला बाय यूजिंग जो है ये छोटे लेवल्स पे समझा जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर ही, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आगे आ जाए जिसका हम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो है वो ड्रा ही ना कर सकें, तो फिर हमें इसका सहारा लेना पड़ता है बाय यूजिंग रूल्स, यानी कि रूल्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम रूल्स पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं रूल्स। ये आपने कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और नोट करते रहना है साथ साथ, ताकि आपको कोई भी जो है वो दिक्कत ना आए। ना 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 हो। चले जी, फर्स्ट रूल जो है, चलें जी रूल्स लिख लें ऊपर। इसमें फर्स्ट रूल जो है वो है all the elements in free state have a 0 oxidation number, कि अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इज 0। ठीक है, कि जो कोई भी एलिमेंट है वो अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर जी। चले जी, दूसरा रूल लिखते हैं। द ऑक्सीडेशन number
of ion consisting only single element is equal to charge on ion। फरमाते ये हैं द ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन किसी आयन का एक सिंगल आयन हो, यानी कि वो जो एटम है वो सिंगल होना चाहिए। जैसे जी आपको बता देते हैं -1, ठीक है, Na+, ठीक है, Zn+2, ठीक है जी, इसी तरह Ca+2, ये डिफरेंट हैं। तो अगर वो आयन है और वो सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उस पे जितना चार्ज है वो उसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे -1 होगा क्लोरीन का, इसका +1 होगा, इसका +2 होगा, इसका भी +2 होगा। समझ आ गई कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टेड ओनली सिंगल एलिमेंट, वो सिंगल एलिमेंट हो तो उसमें क्या है कि एक आयन जो है उस पर जितना चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा। क्लियर जी? चलें जी नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। चलें जी रूल नंबर 3, ठीक है जी, नज़र आ रहा है, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ जी, आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर 3rd रूल हम इस्तेमाल करने लगे हैं। हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल कंपाउंड्स। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है तकरीबन सभी कंपाउंड्स में, मगर इसमें एक्सेप्शन है। वो कौन सी हैं जी? बट -1 इन पेरोक्साइड, कि अगर पेरोक्साइड ले लेंगे ऑक्सीजन का, यानी कि पेरोक्साइड है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। समझ आ गई? एंड एक और एक्सेप्शन है, एंड -2 इन OF2, ठीक है। ये दो जो है ये एक्सेप्शन है इसकी, कि इनमें ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा। अगर पेरोक्साइड है तो उसका -1 है, और अगर ये वाला एलिमेंट है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्लियर जी? अब पेरोक्साइड जैसे जी हमारे ऑक्सीडेशन नंबर ये है, तो ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका -1 होगा। हम करेंगे थोड़ी देर तक ना, इसके एग्जाम्पल के साथ सारा डिस्कस करेंगे, सब्र करें बस। अच्छा जी, बात ये है कि इसमें ये +2 क्यों शो कर रहा है ऑक्सीजन, इसको तो -2 शो करना चाहिए ना, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक ऑर्डर याद रखना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेसिकली हम जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको माइनस देते हैं, ठीक है, उसको माइनस नंबर देते हैं। अच्छा जी, चलें ऑक्सीजन जो है ये एक ऑर्डर लिख लें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद नाइट्रोजन है। क्लियर जी? समझ आ गई? चले जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो हमारा ऑक्सीजन जो है वो -1। अगर हम बात करें इसमें तो इसकी जो है वो -2, ठीक है। अब फर्ज करें ऑक्सीजन ये एक है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, ठीक है। तो -1 +1 और -1 और +1, ठीक है। तो इस पे इस वजह से प्लस, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे माइनस नंबर देते हैं और जो लेस है उसको पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, जिसने उतने इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं उतने ही जो है वो उसके
उतना, मतलब एक अगर बनाया है तो एक एक दे देंगे, अगर 2 बॉन्ड बनाए हैं उसने तो उसको -2 या माइनस जो भी उसकी अपने रिलेटेड जो है वो कर लेंगे। ये बेसिकली अगली वीडियो का सारा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने हिंट में तौर पर बताया। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको सारा जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएंगे। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 की। हो ला 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 ला, चलिए जी, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, वाओ, हाइड्रोजन in all compounds is +1। याद रखें, हर कंपाउंड में +1 है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर बट इन मेटल हाइड्राइड, बट इन मेटल हाइड्राइड इज -1। बहुत अहम पॉइंट है, मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है, मेटल का मतलब आपको पता है धात, और हाइड्राइड के धात जो है वो हाइड्रोजन के साथ उसका अटैचमेंट हो। जैसे जी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, उसके बाद पोटाशियम हाइड्राइड है, तो ये सारी के सारी, जैसे जी जिंक हाइड्राइड है, तो ये सारी की सारी मेटल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जितने H होगा, ठीक है, जो H है इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटल हाइड्राइड में। क्लियर जी? करना है नोट, कर लें, शाबाश। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 इज +1 कि फर्स्ट ग्रुप का जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स भी साथ कर लें। चलें, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हैज़ +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसी तरह जी ग्रुप 2 के जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है? +2 के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बराबर है। अगर हम ग्रुप 3 की बात करें या ग्रुप 13, बेसिकली 13 है, उसका +3, ये आपको थोड़ा सा मिलेगा। अगर मॉडर्न में देखेंगे तो उसका नाम होगा 3rd A, ठीक है, 3rd A ग्रुप, या वैसे देखेंगे तो 13 ग्रुप। तो उसके जो एलिमेंट है अगर उसमें से कोई बिलोंग कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, +3 होगा। क्लियर जी? जैसे जी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे जी फर्स्ट ग्रुप है, जैसे जी लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं सारा। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एलिमेंट है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। क्या होगा जी? +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर फर्स्ट ग्रुप में से कोई बिलोंग कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्लियर जी? पक्का? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ग्रुप सेकंड में से, ठीक है, तो वो है जी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये बेसिकली सेकंड ग्रुप है। ग्रुप 2 है, अगर इनमें से कोई एलिमेंट है आपको दिखने को मिल गया उस कंपाउंड में, तो आप उस एलिमेंट, इन किसी भी एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे वो +2 लेंगे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में से है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट में से है तो +1, अगर सेकंड में से है तो +2 होगा ऑक्सीडेशन
नंबर। इसी तरह आप थर्ड ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, यानी बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, अगर उनमें से कोई है तो फिर आप बताएंगे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, +3। क्लियर? क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, के फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा, -1 होगा। क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट रूल करते हैं जी। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन नंबर चलें ऐसा करिए, द अलजेब्रिक sum of the algebraic sum of oxidation, algebraic sum of all elements of oxidation, oxidation of all elements, इस तरह करें, oxidation sum of oxidation number of all elements is equal to 0, कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल है तो उसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, मतलब अगर हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर जमा कर लेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है, एटम है, ठीक है, अगर उसने हमें मॉलिक्यूल से उठाया है तो अगर हम सारा टोटल जमा करेंगे तो मॉलिक्यूल का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा। चलें जी, लास्ट रूल रह गया है, रूल नंबर 8। इन आयन द अलजेब्रिक sum of oxidation of all elements is equal इक्वल लिख दिया बेटा, इक्वल टू चार्ज ऑन इट, कि जो अगर वो आयन है तो उस पर कोई चार्ज है तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उस चार्ज के बराबर होगा, उस चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, चलें जी, कुछ सवाल करते हैं। अब आपसे ऑक्सीडेशन मालूम, ये रूल्स याद करने के बाद कुछ सवाल जो है वो हम करते हैं। चलें जी, कर दें रेस। ओके। हो पढ़ने को दिल नहीं करता मेरा, बस पबजी होती है, बड़ा मज़ा आता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1। चलें जी, हम करते हैं नाइट्रोजन का। हमने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। याद रखें, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहा था कि चेंज होता रहता है, ये हाँ आपको एग्जाम्पल से भी पता चल जाएगा। तो नाइट्रोजन का आपने फाइंड करना है इन HNO3 HNO2 NH3 अमोनिया में और सिल्वर नाइट्रेट में कर लें और कॉपर नाइट्रेट में कर लें।
क्लियर जी। इन 5 में आपने जो है ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। करेंगे कैसे जी, अभी बात करते हैं नाइट्रोजन का। जैसे मैं इसकी करता हूँ, ठीक है। तो फर्ज करें हमने नाइट्रोजन को मालूम करना है, तो ये हमने फर्ज कर लिया x, ठीक है। चलिए मैं एक साइड पे करता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि समझ आती रहे हमें। यहाँ पे HNO3, ठीक है। तो HNO3 में ये वाला हमारा फर्ज कर लें x है, ठीक है। तो इसका होता है -2 और इसका क्या होता है +1। मेटल हाइड्राइड में -1 है, लेकिन यहाँ पे +1 है, ठीक है जी। चलें जी, इन सबको सम करना है ना, एंड वाला रूल जो है, ठीक है। तो वहाँ पे अब इन सबको जमा करो, +1, ठीक है। ये आपने ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। उसके बाद +x प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक का कितना है -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मालूम करें जी कितना होता है -6, s इज इक्वल टू -6 और +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू, ये देखिए ना, ये हो गया -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, किसमें, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर नाइट्रस जो है वो आगे बात करते हैं HNO2 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिर से +1, इसका x क्योंकि मालूम करना है, इसका -2, ठीक है जी। तो इन सबको जमा करो, कितने होते हैं +1, आपने डायरेक्ट इस पैटर्न से चलना है, मैं अब जल्दी जल्दी करूँगा, +x और -4, क्योंकि प्लस होगा ना। चलें इस तरह कर लें, ये प्लस, ये 2 ऑक्सीजन है, एक का -2 है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया जी +1, अलामत नहीं कोई भी छोड़नी, -4 इज इक्वल टू 0 और x यहाँ पे हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पे +3, वहाँ पे +3, यहाँ पे +5, नोट कर लें। अच्छा चलें जी नेक्स्ट भी करते हैं। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया की। इसमें क्या होगा जी, ठीक है। तो नाइट्रोजन की हमने फाइंड करना है, इसका होता है +1, क्लियर। तो इसमें हम बात करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास x है, तो प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक का कितना है जी +1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, तो +x इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। देख लें यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, वेरिएबल है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन वैलेंसी फिक्स है। जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी जाएगी आप 3 ही कहेंगे, कहीं किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी स्पीशीज में, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन वैलेंसी चेंज नहीं होती, क्लियर जी। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे जो रह गए हैं उसमें अब हमारे पास रह गया है जी सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें नाइट्रोजन फाइंड करना है, तो बड़ा आसान सा है। इसके होता है जी +1, याद रखना है आपने। नाइट्रोजन हमारे पास फर्ज करें जी x है और यहाँ पे मेरे पास ये -2 और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। इन सबको जमा कर लो जी, +1 + x और -6 इज इक्वल टू 0, क्लियर जी, इज इक्वल टू 0। ये आपने बिल्कुल पैटर्न से चलना है, ठीक है। और ये मेरे पास -6, यहाँ पे x आ गया और मेरे पास आ गया -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5। अब सिल्वर नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की कितनी है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। चलेंगे लास्ट रह गया है कॉपर नाइट्रेट में हमने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। अब ये 2 का मतलब ये ट्वाइस है, इसका मतलब इसने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो कॉपर होता है इसकी +2 ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। चलें जी टोटल कर लेते हैं। कॉपर +2 प्लस नाइट्रोजन 2 हैं,
ये याद रखें, इसने इसे मल्टीप्लाई किया, ये फिलहाल 1 है लेकिन ये बाहर है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ गया x और प्लस ये 3 है, 2 3 जार 6, 2 3 बार 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मेरे पास 2 है और इधर 6 आ गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, चलें इन सबको जमा करें। ये मेरे पास आ गया जी प्लस, ये आ जाएगा जी +2 + 2x एंड -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x और -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अब आपने समझना है बात को थोड़ा सा। 2x - 10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, और x इज इक्वल टू +5। अब यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट में भी जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। कितना है जी? +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ आ गई? कोई सवाल? चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की कुछ। नेक्स्ट सवाल करते हैं जी, सल्फर की फाइंड करनी है किस में? H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, उसके बाद सोडियम सल्फेट में, ठीक है, और इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट में, ठीक है, ये जो है आपने फाइंड करनी है। क्लियर जी? इनमें से 2-3 मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें। जैसे जी हमारे पास जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फ़र है, यहाँ पे हमने सल्फ़र फाइंड करना है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, हाइड्रोजन का +1। क्लियर? सल्फ़र का हमने मालूम करना है, ऑक्सीजन का -2। क्लियर जी? अब इन सबको जमा कर दें। जैसे जी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे +1 है, ये 2 प्लस सल्फ़र एक ही है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का -2 और कितने हैं 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया जगह +1 +2, ये मेरे पास x प्लस ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x और ये आ जाएगा जी -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। ठीक है, यहाँ पे +6 आता है सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र। अब इसमें मैं ये वाला मैं खुद मालूम कर लेता हूँ, बाकी जो है वो आपने करने हैं। Al2SO4 थ्राइस। ठीक है जी, अब आपने जो है एल्यूमिनियम सल्फेट में इसका सल्फ़र का फाइंड करना है जी। ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है +3, ये थर्ड ग्रुप में से है तो इसका +3 कितने हैं? 2 हैं भाई सल्फ़र। ठीक है, अब सल्फ़र यहाँ पे 3 है, एक तो ये है लेकिन ये थ्राइस है। ठीक है, तो ये 3 हो गए, इसका x हमने फाइंड करना है तो 3x, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एक का -2 है। ठीक है, 4 ये हैं, इसने इसे मल्टीप्लाई भी करना है तो 4 3 जार 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर जी? तो नेक्स्ट बात करते हैं जी कुछ और सवाल की, ये नोट कर लें, ये आपने कॉपीज पे लिखना है। क्लियर? चलें जी, 2-3 सवाल और रहते हैं। जैसे जी आपने मैंगानीज का फाइंड करना है, किसमें? KMnO4 में। ठीक है, तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप में से है +1, ऑक्सीजन -2 और ये 4 हैं तो +4। ठीक है, तो इन सबको जमा करें +1, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन मैंगानीज का हमने फाइंड करना है तो ये मेरे पास 4 हैं ऑक्सीजन और -2 और इन सबको जमा करें तो 0 के बराबर। ठीक है, और ये मेरे पास +1 x और -8 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? ये -7 इधर, उधर जाके +7। ठीक है, तो मैंगानीज की +7 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, मैंगानीज की
7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर जी। लास्ट क्वेश्चन है जी जिसे कहते हैं क्रोमियम, आपने फाइंड करना है पोटाशियम डाइक्रोमेट में, पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की फाइंड करनी है ये वाली। तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से है +1, ऑक्सीजन के -2, ये फ़र्ज़ कर लें x है, ठीक है। तो कितने हैं जी, आपने यहाँ +1, ये 2 प्लस इसकी फाइंड करनी है, ये हमारे पास 2 है, प्लस ये -2 और जी इसमें जो है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ये +1, ठीक है। क्रोमियम का हमने मालूम करना है तो ये x, और ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन की है वो -2, ठीक है। तो अब इन सब को जमा करें जी, और पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप से 1 है तो कितने, ये 2 हैं, ठीक है। प्लस क्रोमियम का हमने फाइंड करना है, कितने हैं जी, ये 2 हैं, और प्लस ऑक्सीजन मेरे पास 2 है और ये 7 है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है लेकिन ये है 7, तो इन सब को जमा करने के बाद 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ये +2, यहाँ पे 2x, ठीक है, ये -14 = 0। क्लियर जी। नेक्स्ट जी यहाँ से ये 2x वैसे रहने दें, ये हो जाएगा जी -12 = 0, और 2x = +12, और x +12/2 और +6, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमियम की है वो कितने में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। ये मैंने कुछ सवाल आपको दिए थे जिससे आपको पता चला है कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो जो है वो वेरिएबल होता है, वो एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।